हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल अध्ययन तालीम में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ जीन पियाजे के ऊपर। जीन पियाजे का जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, तो उसके ऊपर मैंने कुछ खास पॉइंट जो सी टेट में या किसी भी टेट में ज़रूर पूछे जाते हैं, ये वीडियो उस पर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो जन्म है वो 1896 में हुआ था। ये स्विट्ज़रलैंड के सिटीज़न थे, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इनको बाल मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिव ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब हुआ कि जो चाइल्ड है वो अपनी नॉलेज अपने आप बनाता है, वो किसी के थ्रू नहीं करता, वो खुद से ही अपनी नॉलेज को, अपनी समझ को आगे बढ़ाता है। उसको इसलिए उन्होंने कहा है कि ट्रीट अ चाइल्ड एज अ डिस्कवरर, क्योंकि बच्चे के साथ आप ऐसा बिहेव करें जैसे कि वो एक जो है ना लिटिल साइंटिस्ट है, यानी नन्हा वैज्ञानिक है, ये भी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि वो अपनी चीज़ों की खोज खुद करता है। तो और उनकी थ्योरी में आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात मिलेगी। ये इन्वायरमेंट यानी कि हेरिडिटी डिसकंटिन्यू है, यानी कि जो आप इनके जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है वो डिसकंटिन्यू चलता है। यानी कि अगर विकास बच्चे का हो रहा है तो वो उसकी आयु के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहली क्लास के बच्चे को आप अगर पढ़ाएंगे तो उसको पहले अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ाना शुरू करेंगे। जब वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ना शुरू करेगा, उसके बाद फिर उसको आप साउंड्स पढ़ाएंगे, फिर आप उसको वर्ड्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आप आगे जा करके उसको किसी पोएम या स्टोरी पे लेके जाएंगे। ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली आप उसको बिठा दिया पढ़ने के लिए और कहा कि स्टोरी पढ़ो, तो वो ऐसा नहीं पढ़ सकता। उसका आयु के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसका विकास होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू होती है। अब इनके फैक्टर्स देखते हैं कुछ। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जो कुछ खास फैक्टर्स हैं जो किसी भी टेट के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि एक है मैचुरेशन, यानी परिपक्वता। मैचुरेशन की बात सेम वही हो गई कि जो बच्चा है वो अपनी एज के हिसाब से अपनी समझ बनाता है। दूसरा है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। यहाँ पे ये अनुभवी गलत लिखा हुआ है, ये है अनुभव, ठीक है, अनुभव। तो अनुभव का मतलब हुआ यहाँ पर कि बच्चे के अंदर जो वो एक्टिविटी करता है, मतलब जो भी वो कार्य करता है, उससे उसको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे वो उसकी समझ बढ़ती है, यानी कि डेवलपमेंट, उसका जो विकास जो है वो होता है। बौद्धिक विकास उसका तभी होगा जब वो एक्सपीरियंस के बेस पर, यानी कि एक्टिविटी के बेस पर। सोशल इंट्रैक्शन जो है वो है सामाजिक अंतक्रिया। इसको पियाजे ने अपनी थ्योरी में ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। बाकी आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम पहले समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इसके, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम इक्विलिब्रेशन की बात करेंगे। स्कीमा क्या होता है? अब जैसे किसी भी बच्चे को हमने बता दिया कि भाई ये एक डॉग है, ठीक है। अब हम उन्हें किसी बच्चे को ये बता दिया कि भाई ये एक डॉग है, तो उसने ये समझ लिया कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा डॉग होता है। अब उसकी समझ में ये आ गया कि डॉग के 4 पैर हैं, ये है, तो उसने उसको एसिमुलेशन कर लिया। यानी कि किसी भी वर्ड को या किसी भी शब्द को बोलते ही कोई तस्वीर आंखों के सामने आ जाना, उसको स्कीमा बोलते हैं। कि उसकी समझ जो बनी है, उसकी जो समझ बनी है उसे स्कीमा बोलेंगे। अब एसिमुलेशन हो गया कि उसने ये समझ लिया कि अच्छा ये जो स्कीमा था, जैसे जो उसने डॉग समझा, डॉग के 4 पैर होते हैं। अब क्या हुआ, उसने इसको अपना लिया। अब इसका समायोजन कैसे होगा? अब इसका समायोजन जब होगा जब उसने एक बिल्ली देखी और इसके भी 4 पैर देख लिए, बिल्ली के भी। अब उसका यहाँ पर क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। इक्विलिब्रेशन का मतलब जो होता है वो होता है बैलेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सामंजस्य जो है वो असमंजस्य हो गया, यानी कि उसका डिसबैलेंस हो गया कि अच्छा इसके भी 4 पैर, इसके भी 4 पैर, तो वो बिल्ली को भी कुत्ता ही बोल रहा है। तो उसको जब बाद में अपनी यानी कि पुरानी इन्फॉर्मेशन को उसने उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड करके एक नई इन्फॉर्मेशन बनाई, उसको बोलेंगे हम एकोमोडेशन। यानी कि उसने डिसबैलेंस को फिर बैलेंस कर लिया, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये पियाजे की थ्योरी के कुछ खास पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, जो आपको सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 था, अभी इसका पार्ट 2 रह गया, जिसमें इसके पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सीटेट में। तो उसके पार्ट 2 मैं बहुत जल्द ले आऊँगी। अभी के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।